अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के तोशाखाना 2 केस में उनकी जो रिहाई है उसका हुक्म दे दिया है। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कहें कि कोई उम्मीद थी आज इस फैसले की यहाँ से? देखिए, मेरिट पे है ये? बिल्कुल 100% मेरिट पे है। और ये बात जानना बड़ी ज़रूरी है कि जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर केसेस थे, तमाम के तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। पॉलिटिकल वेंजेंस उनमें से ऊज आउट कर रही थी, वो अब अपने अख्ताम पजीर को पहुंच रही है ये पॉलिटिकल वेंजेंस जो है। क्योंकि आप जब झूठे केसेस बनाते हैं तो उनकी उम्र बड़ी छोटी होती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने कोई मवाद लाना होता है। जब सब्सटेंस होता ही नहीं है तो फिर आप सजाएं नहीं दे सकते, तो फिर आप बेलों पे अंदर इनकासरेट नहीं रख सकते कितनी देर के लिए। तो यहाँ पर तो बड़े आज इंटरेस्टिंग जज साहब के रिमार्क्स थे सारे ड्यूरिंग बेल प्रोसीडिंग्स कि भाई एक अगर लेट से एक तोहफा ले लिया बीवी ने तो उसके लिए आप खामिद को क्यों प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, इमरान खान साहब को क्यों प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें ये पता चलता है कि ये कोई पीनल कॉन्सिक्वेंस नहीं था। तोशाखाना रूल्स की वायलेशन अगर होती भी है, थोड़ी सी बिल्कुल स्लाइट वायलेशन होती है, तो उससे आपको सजा नहीं हो सकती। ये अब इन्होंने आके 2024 के नए रूल्स आए हैं, 23 के नए रूल्स आए हैं, उनके अंदर उन्होंने सजा डाल दी है, पीनल कॉन्सिक्वेंसेस डाल दिए। पहले ये नहीं थे और चूंकि ये 2018 वाले हमें लग रहे थे तो इसमें बिल्कुल भी सजा और वो नहीं हो सकती। तो ये सारा प्रोसीजरल वायलेशंस के ऊपर केस था। केस इनका बनता नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती केस बनाना मकसूद था, क्योंकि इमरान खान साहब को एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी और अंदर रखना जो है वो प्रोसिक्यूशन ने हर तरह की कोशिश की। और आज भी सबसे पहले आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले ही उन्होंने कहा जी कि बाहर मीडिया पे ये चल रहा है, फोकल पर्सन ये कह रहे हैं कि जी बेल हो जाएगी। बेल डिनाई क्यों होंगी? बेल डिसमिसल के कोई ग्राउंड्स नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को पता है कि वो इतनी फ्लिमजी है, वो कुछ है ही नहीं उसमें मवाद, तो वो स्टैंड हो नहीं सकते। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि ये तीसरा वो केस था जिसमें इमरान खान को सजा हुई थी, जिसकी वो सजा काट रहे हैं। इसके अलावा तो दीगर मुकदमात हैं, लेकिन अब उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी क्योंकि यहाँ से हुक्म हो गया है। जो मुचलके वगैरह हैं, जो भी, वो भी तफसीलात बता दें, और कब तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके जो बाकी कुछ मुकदमात रह गए हुए हैं उनमें इनकी पोस्टर्स बेल्स पेंडिंग है लाहौर की ATC में, वो 9 मई के पर्टेनिंग है। और बाकी जितने भी हैं वो छोटे छोटे मुकदमात हैं, उनका कोई ऐसे एज सच वो नहीं है। उसमें इन्होंने बस ऐसे ही डाल दिया कि जी इनको नामजद कर दो। हर पर्चे में 9 मई के बाद आपने देखा था कि इमरान खान साहब को नामजद किया हुआ था। तो अब ये देखना है कि ये आज तो होगी है पोस्टर्स बेल एक केस में, और इंशाल्लाह बाकी जितने भी केसेस हैं वो बिल्कुल फ्लिमजी नौयत के हैं। वो फॉर द सेक ऑफ नॉमिनेशन, फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग पॉलिटिकल वेंजेंस का एटमॉस्फेयर कि जी डर पैदा हो लोगों में कि जी इमरान खान साहब नहीं निकलने वाले, या इमरान खान साहब को अंदर ही रखना है। इन्होंने उस खौफ को तारी करने के लिए मुसलसल केसेस का एम्बार बनाया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट में हमने जो डिटेल सीख करने के लिए केस फाइल किया हुआ था जस्टिस फारूक हैदर की कोर्ट में, उसमें आप सोचें 57 केसेस पंजाब पुलिस ने, पूरी पंजाब IGP ने दिए हैं, जिसमें 57 केसेस हैं सिर्फ इमरान खान के ऊपर। FIA के 7 केसेस हैं। तो आज पूरी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कंप्लीट रिपोर्ट आ गई है कि ये कंप्लीट टोटल लिस्ट ऑफ केसेस हैं और इसके अलावा कोई केस नहीं है। इसीलिए अब ये चूंकि ऑन हाई कोर्ट रिकॉर्ड आ गया तो इसलिए मजीद कोई नया केस बन नहीं सकता। तो जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वर्कर, उनकी जमानतों की हुक्म आते थे, उनको रिहा नहीं किया जाता था, तो क्या समझती है इमरान खान के हवाले से कुछ इस तरह हो सकता है या नहीं, वो आ जाएंगे? इमरान खान साहब क्योंकि वही लोग हैं, वही अदालतें हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट है, वही सब कुछ है जो नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब क्या देख रही हैं आप? अब अल्टीमेटली अब ये देखिए, ये कोई एक महीने में तो रिलीफ नहीं मिला, ये ओवर द पीरियड ऑफ 2 years मुसलसल FIR, मुसलसल गिरफ्तारियां। ये तो आप देखें ना, 5 अगस्त से लेके इन्होंने जैसी इनकी एक जो है रिहाई है वो राइप होती थी, एक इनकी बेल अलाउ होती थी या एक केस में एक्विटल होता था तो अगला केस तैयार होता था, जेल से बाहर आने ही नहीं दिया जाता था। तो ये तो केस ऑब्वियसली ये विम्स एंड विशेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन के ऊपर बड़ा तगड़ा उन्होंने जो है ना अपनी तरफ से डराने की, तंग करने की कोशिश की कि खान साहब टूट जाएं, किसी तरह कह दें कि जी मैं तैयार हूँ, कुछ भी कर लें, बस मुझे निकाल लें यहाँ से। लेकिन चूंकि खान साहब इज़ अ टफ मैन हिमसेल्फ, उनको ये केसेस से, उनको गर्मी से, उनको पसीने से, उनको लाइट बंद करने से, इलेक्ट्रिसिटी पूरे 4-4, 5-5 दिन बंद रही है, लेकिन वो नहीं टूटे। तो ये उनकी फिटनेस तो है, लेकिन ये पॉलिटिकल जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, जो हमारे
सियासी हरीफ हैं, ये उनकी कमजरफी भी दिखाता है, कितने कम ज़र्फ हैं कि वो एक बंदे को तोड़ने के लिए उसके सियासी, चूँकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इमरान खान साहब इतने जाने जाते हैं, हर जगह पसंद किए जाते हैं। मुझे मेरे जो बाहर यूके में बैरिस्टर्स हैं, फेलो बैरिस्टर्स लिंकन इनके, वो हर दिन मैसेज उनका आता है, व्हेन इज इमरान खान कमिंग आउटसाइड। उनका एक ही सवाल होता है, हमें खान साहब का बस बताओ कि वो बाहर कब आ रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तान, वो यूके नेशनल्स हैं, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको भी एक मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत जो है ना, ये इंसान नहीं डाल सकता किसी के दिल में, ये अल्लाह ताला डालते हैं। तो ये अल्लाह ने पूरे जो है ना दुनिया में उनकी जो है वो मोहब्बत तारी की हुई है। मुझे आखिर में क्विक कमेंट कर दीजिएगा मैम कि जो 24 नवंबर की जो कॉल दी गई थी वो मैंडेट के हवाले से, रिहाइयों के हवाले से, तो जाहिर है उसमें इमरान खान की अपनी रिहाई के हवाले से तो उनका मुतालबा था नहीं, तो क्या एहतजाज ये होगा? अगर होगा तो क्या इमरान खान उससे पहले आ सकते हैं? क्या खुद लीड कर सकते हैं? कुछ इस तरह देख रही हैं आप? देखिए, एक लीडर की सबसे बड़ी ये निशानी होती है कि वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा अवाम की और अपने लोगों के बारे में सोचता है। ये सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो 3 मुतालबात सामने आए, वो मैंडेट की वापसी थी, वो पॉलिटिकल हमारे प्रिजनर्स, हमारे मिलिट्री प्रिजनर्स की रिहाई थी। आप सोचे उस शख्स ने, उस अजीम शख्स ने अपने बारे में कोई बात नहीं की कि भाई मुझे निकालो। यहाँ पर तो सवाल बार बार किया जाता है ना, मुझे क्यों निकाला। वही सवाल हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, लेकिन वो सवाल में कोई सब्सटेंस हमें नजर नहीं आया। वो एक महज सवाल है जिसका सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है पूरी दुनिया में। तो ये जो है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि खान साहब को 24 नवंबर अब कॉल उन्होंने दी हुई है। अवाम ने अब दिखाना है कि किस तरह फाइनल, देखें ना, वो कहते हैं कि फाइनल फैसला जो है वो अवाम ने करना है, क्योंकि जजेस ने जो हमें इंसाफ देना था वो दे दिए। पॉलिटिकली केसेस जितने थे बने वो सारे ख़त्म को पहुंच गए, इख्तिताम पे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे केसेस रह गए हैं। तो इंशाल्लाह खान साहब जो है वो जल्द वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह खुद लीड करेंगे आके। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या जो इमरान खान की जो फैमिली है, उनके लिए एक ये बहुत बड़ी खबर है।